हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएन संधि डायोड समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था Np इक्वल टू NN e की पावर माइनस का EVB अपॉन KT। ठीक है, जहां पर Np क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ठीक है, संख्या घनत्व था, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व किसके अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा जो NN था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व था, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व था, ये एन टाइप के अंदर था। तो ये जो अपने पास में इक्वेशन आ रही थी वो रिलेशन बता रहा था पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम पीएन संधि करते हैं तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, पीएन डायोड समीकरण को। तो जब हम पीएन संधि करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में एक अवक्षय परत बनती है, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास में क्या बन जाती है, एक डिप्लेशन लेयर बनती है और उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, विभव रोधिका कहते हैं। और जो वीबी है वो हमारी क्या है, इस विभव रोधिका की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि जो ये डिप्लेशन लेयर है इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम पीएन संधि बनाते हैं और हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फर्स्ट हमने जो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी थी उसको हमने 0 रखा था, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या है, हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई नहीं किया हुआ है, ये हमारा क्लोज सर्किट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में इक्वेशन आ गई थी। तो ये इक्वेशन अपने पास में आई थी। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन अपने पास कब आई थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी को 0 किया था। और इसी प्रकार क्या होगा, होल करंट डेंसिटी भी 0 होगी, क्योंकि जो हमारा ये पीएन संधि बनेगी, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी हमारे पास में अपवाह धारा आएगी उतनी ही क्या हो जाएगी, विपरीत, जितनी अपने पास में मिश्रण धारा होगी उसके विपरीत क्या हो जाएगी, अपवाह धारा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या होगा, Np इक्वल टू NN e की पावर माइनस का EVB अपॉन KT आया है। उसी प्रकार होल के लिए क्या आ जाएगा, ठीक है, जहां पर क्या है, Pn जो है वो होल डेंसिटी है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, और P जो है वो क्या है, होल डेंसिटी है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है अभी तक ओपन सर्किट की। अभी तक जो हमारा सर्किट है वो क्लोज सर्किट नहीं है, अभी तक हमने ओपन सर्किट की बात की है। ठीक है, तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये जो अपने पास में होल डेंसिटी है वो इस तरह से आ गई। अब हम बात करें कि जो अपने पास में पीएन संधि है, ठीक है, ये हमने पीएन संधि है अपने पास में। तो इसके अंदर यदि हम बायसिंग करें, यानी हम पी टाइप को, पी को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव से, और एन को नेगेटिव से, तो ये हमारी क्या कहलाती है, अग्रदिशिक बायस कहलाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में अग्रदिशिक संधि हो रही है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी डिप्लेशन लेयर है इस कंडीशन के अंदर जो हमारी डिप्लेशन लेयर होगी, अवक्षय परत होगी, उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास में क्या है, हमने V वोल्ट को अप्लाई किया हुआ है, तो चार्ज कैरियर्स की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, वो इस रीजन को इजीली पार कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिकम्बाइन कम होंगे और यहाँ पर जो आवेश वाहकों का क्षय हो रहा था वो क्या होगा, कम होगा। या फिर हम एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, इनको प्रतिकर्षित करेंगे तो इजीली चार्ज कैरियर्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये इसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करें कि इधर से जो हमारा पॉजिटिव हम दे रहे हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इजीली जो चार्ज कैरियर्स है वो इस रीजन को पार कर लेंगे, ठीक है। जब वो इस रीजन को पार करेंगे तो हमारी जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो किससे बन रही थी, जो चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्षय हो रहे थे, जो यहाँ पर रिकम्बाइन हो जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि अब क्या होगा, अधिकतर चार्ज कैरियर्स इसको पार कर लेंगे, तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस जब हम लगाते हैं, अग्रदिशिक जो हमारी ये बायसिंग हम करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में जो डेंसिटी आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी, इनके लिए हम एन टाइप और पी टाइप के अंदर अगर हम मान रखें तो क्या होंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ठीक है, एन टाइप अर्धचालक में एन इक्वल टू कितना होता है, एन डी, तथा एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए होता है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किसकी इक्वल होती है, जो डोनर इम्प्योरिटी है हमारी, ठीक है, और जो पी टाइप ये होल डेंसिटी होगी वो किसकी इक्वल हो जाती है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए की इक्वल, ठीक है, और जो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनर एटम्स के इक्वल रहती है, ठीक है। तो ये मान हम रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा कि समीकरण 2 में मान रखें, ठीक है, एन एन इक्वल टू एन डी, और यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एन डी होता है, और पी टाइप में एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए होता है, ठीक है। ये मान हमने कब निकाला था, जब हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, तो वहां पर हमने देखा था कि जो एन एन होगा वो डोनर एटम्स के इक्वल होगा, और जो एन पी होगा वो एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये मान आ जाते हैं कि एन एन का एन डी और एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, तो ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, एनपी की जगह हमने रखा एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, ठीक है, और एन एन की जगह हमने रखा एन डी ई की पावर माइनस का ईवीबी अपॉन के टी, ठीक है, जहां पर अपने पास में क्या है, ई चार्ज है,
वीबी पोटेंशियल बैरियर है, के जो है वो अपना बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहां से हमने ये वैल्यू लिखी तो ये आ जाएगा अपने पास में ni² अपॉन Na ठीक है, Na जो है वो एक्सेप्टेड आयंस की डेंसिटी और यहाँ पर अपने पास में Nd जो है वो एक्सेप्टेड आयंस की संख्या होगी और ये डोनर की होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई ni² अपॉन Na Nd इक्वल टू Nd ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सोल्व करें। ठीक है, एनडी को हमने इधर ले लिया। अब हमें अगर वीबी का मान निकालना हो तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा ln ni² अपॉन Na Nd इक्वल टू, अगर हम इधर ln ले लेंगे तो यहां से हमारा एक्सपोनेंशियल जो है वो हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस EVB अपॉन KT, या फिर हम इसको कर सकते हैं कि जो माइनस है अपने पास में इसको हम अपोजिट कर दें। ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस है तो 1 अपॉन e की पावर हम करेंगे तो ये भी हमारा अपोजिट हो जाएगा और ln Na Nd अपॉन ni² आ जाएगा। ठीक है, यहां से Vb का मान क्या होगा, Vb इक्वल टू ln Na Nd डिवाइडेड बाय ni²। ठीक है, और KT अपॉन E। Vb इक्वल टू आ जाएगा KT अपॉन E और ln Na Nd अपॉन ni²। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, अगर हमें विभव रोधिका का मान निकालना है, हमारे जो पोटेंशियल बैरियर है अगर हमें उसका मान निकालना है तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में इक्वेशन आ गई Vb इक्वल टू KT अपॉन E ln Na Nd अपॉन ni²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो किस पर डिपेंड करता है, जो एक्सेप्टर और डोनर एटम्स की इम्प्योरिटी अपने पास में उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब इससे हम वैल्यूज रख के और Vb का मान निकाल सकते हैं। ये हम तब रख रहे हैं जब अपने पास में क्या है, हमने बाहर से बैटरी नहीं लगाई है। अभी तक हम सिर्फ जो हमारा ओपन सर्किट था, ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं। आगे हम निकालेंगे कि यदि हम बायसिंग करते हैं तब हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, यहां तक लिखें इसे। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। यहां तक हो गया। अब हम करते हैं कि यदि हमने बायसिंग लगाई है, ठीक है, हम फॉरवर्ड बायस के अंदर कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह से अपने पास में इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी आएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं इसे, तो ये जो अपनी डिप्लेशन लेयर है इसका मान घट जाता है, कम हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं बायसिंग की। तो हम लिख सकते हैं कि जब पीएन संधि को या पीएन संधि में P को कोई भी हम बैटरी या जो हम वोल्टा सोर्स ले रहे हैं, ठीक है,
धनात्मक टर्मिनल से तथा N को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं ठीक है, जोड़ते हैं तो इसे अग्रदिशिक बायस कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा कि जब हम P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। ठीक है, इस अवस्था में P में होल घनत्व, ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि इस अवस्था में डायोड में आवेश वाहकों में वृद्धि होती है। तथा जो अवक्षय परत है, ठीक है, चार्ज कैरियर्स में तो क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर अपने पास में इंक्रीज होंगे, P के अंदर यहाँ पर होल इंक्रीज होंगे और N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो हमारे पास में VB है, यानी जो हमारी डिप्लेशन लेयर है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब VB का मान घट जाता है। ठीक है, वाहकों में वृद्धि होती है तथा अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी और चार्ज कैरियर्स में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और जो VB है उसका मान घट करके कितना हो जाएगा, VB माइनस V हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आया कि जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कम हो जाती है तथा VB का मान घटकर VB माइनस V हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या कंडीशन आ गई कि ये जो अपने पास में VB है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि इस पोटेंशियल बैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में नहीं आ रहे थे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में अगर इतनी एनर्जी है कि वो इस रीजन को पार कर सके तभी वो इसे पार कर पाएंगे। ठीक है, और अब जो अपने पास में ये अवक्षय परत है इसकी जो मान होगा पोटेंशियल बैरियर का वो कितना हो गया, VB माइनस V हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, जब तक ये VB से कम है, ठीक है, तब तक तो क्या रहेगा कि ये इस रीजन को पार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही V का मान इस VB से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से इस रीजन को पार कर लेंगे और उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, इसके अंदर एक धारा बहने लग जाती है जिसे हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हमारी जो धारा है वो फ्लो होती है डायोड के अंदर। जब डायोड का हम ग्राफ बनाएंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो अग्रदिशिक धारा आती है वो किस तरह से फ्लो होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि किसी भी डायोड के लिए, जैसे हमारा सिलिकॉन है या जर्मेनियम, हमने कौन सा सेमीकंडक्टर लिया है, उसके हिसाब से क्या होगा, उनके लिए एक फिक्स वैल्यू होती है वोल्टता की, उसके बाद ही वो करंट को फ्लो करना स्टार्ट करते हैं।
तो वो क्या होगा कि जब तक VB से ज्यादा हमारा वोल्टेज नहीं होगा तब तक ये करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्या है हमारी VB माइनस V। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। इस कंडीशन के अंदर हम क्या रखेंगे कि जो होल डेंसिटी है उसमें इंक्रीमेंट होगा और जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम जो अपने पास में पहले जो इलेक्ट्रॉन वो होल डेंसिटी थी वो कितनी है, P है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन या होल डेंसिटी है उनमें वृद्धि डेल्टा P या डेल्टा N हो रही है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या लिख सकते हैं हम कि जो बायसिंग हमने की है फॉरवर्ड बायसिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या होल डेंसिटी में वृद्धि होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास में होल डेंसिटी है उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा P हो रही है। ठीक है, माना होल संख्या घनत्व में वृद्धि, होल डेंसिटी जो है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा PN होता है। अतः इससे हमने इक्वेशन नंबर क्या दिया था, 3 दिया था। ठीक है, तो क्या हो रही है अपने पास में, डेल्टा PN वृद्धि हो रही है। अतः समीकरण 3 से यहाँ पर हमारे पास में पहले जो होल डेंसिटी थी N टाइप के अंदर वो कितनी है, PN है, और अब वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा PN वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो डेल्टा PN जब वृद्धि होगी तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, PN प्लस डेल्टा PN। ठीक है, जहां पर PN पहले था और डेल्टा PN वृद्धि है तो टोटल कितना हो गया, PN प्लस डेल्टा PN। ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन क्या है, e की पावर माइनस का e, VB की जगह क्या आएगा अब, VB माइनस V डिवाइडेड बाय KT। क्योंकि ये जो नंबर डेंसिटी अपने पास में है वो कब है, जब विभव रोधिका का मान कितना है, VB माइनस V है, तब अपने पास में ये होल डेंसिटी जो है वो PN प्लस डेल्टा PN होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में कब आई, जब विभव रोधिका का मान VB माइनस V हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में मान आ गया। अब जो होल डेंसिटी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, क्योंकि बायसिंग की वजह से अपने पास में वृद्धि होगी। इसे हम सोल्व करके लिख सकते हैं PN प्लस डेल्टा PN इक्वल टू ठीक है, तो Pn प्लस डेल्टा PN इक्वल टू P एक्सपोनेंशियल EV बाय KT एक्सपोनेंशियल माइनस का EVB अपॉन KT। क्योंकि E की पावर में अपने पास में दो टर्म्स हैं, एक टर्म तो क्या है EVB अपॉन KT, दूसरी टर्म क्या है EV अपॉन KT। तो जो EVB अपॉन KT है उसके अंदर तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और EV अपॉन KT माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अब हम इस इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में डेल्टा PN का मान आ जाएगा, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। ठीक है, यानी वृद्धि कितनी हो रही है, यदि हम ये निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 में से हम समीकरण 3 को घटाते हैं तो कितनी वृद्धि हुई है वो अपने पास में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा PN प्लस डेल्टा PN प्लस
डेल्टा पी एन माइनस पी एन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन के टी, ठीक है, और माइनस ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, पीपी एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन के टी माइनस का पीपी एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन के टी, ठीक है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा पी एन इक्वल टू अपने पास में ये माइनस हो गया, ठीक है। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये पीपी एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन केटी को हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन केटी माइनस 1, ठीक है। ये अपने पास में क्या बच गया, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन केटी कॉमन ले लिया है, तो इसमें से तो अपने पास में एक्सपोनेंशियल ईवी बाई केटी बच गया, और यहाँ पर अपने पास में क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये जो अपनी होल डेंसिटी है उसमें वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो होल डेंसिटी के अंदर वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार अपने पास में होल डेंसिटी के लिए आया है उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए लिख सकते हैं। तो डेल्टा इसी प्रकार डेल्टा एनपी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन केटी एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन केटी माइनस का 1। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, होल डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है पी टाइप के अंदर, और ये अपने पास में क्या आ गया कि एन टाइप के अंदर होल डेंसिटी में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है, J इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व और होल धारा घनत्व का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व और होल धारा घनत्व का मान क्या आएगा अपने पास में, J इक्वल टू आई अपॉन ए, तो जेपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईपी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से हम मान रख सकते हैं होल धारा घनत्व डेल्टा जेपी इक्वल टू आईपी अपॉन ए, ठीक है। और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ईवीपी डेल्टा पीएन, ठीक है। तो आईपी का मान क्या हो गया, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, होल धारा घनत्व का मान आ गया, और इसके अंदर हम डेल्टा पीएन का मान रख सकते हैं। यहां तक लिखे इसे। ठीक है, यहां तक हो गया।
तो ये अपने पास में जो डेल्टा जेपी का मान आया है वो क्या आएगा, अंतःक्षेपण के कारण धारा का या होल घटक आएगा, क्योंकि ये जो डेल्टा जेपी हम निकाल रहे हैं वो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो क्या होगा कि इंजेक्ट होंगे हमारे चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, उस इंजेक्शन की वजह से, या हम कह सकते हैं अंतःक्षेपण के कारण। ठीक है, तो ये अपने पास में अंतःक्षेपण के कारण होल घटक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मान रख दें, और जहां पर वीपी जो है वो माध्य वेग है होल का, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा डेल्टा जेपी इक्वल टू ईवीपी, डेल्टा पीएन का मान क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन केटी, एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन केटी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, डेल्टा जेपी, और इसी प्रकार से हम डेल्टा जे एन निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो आईपी होगी, ठीक है, आईपी क्या हो रही है, कौन सी करंट होगी आईपी, कि जो ये अपने पास में बायसिंग की वजह से अंतःक्षेपण हो रहा है वो अपनी धारा होगी आईपी। ठीक है, या जो इंजेक्शन हो रहा है किसकी वजह से, इस बायसिंग की वजह से, यहाँ पे हमारे जो चार्ज कैरियर्स है वो इस अवक्षय परत को पार करके इसके अंदर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, आईपी इक्वल टू एई वीपी डेल्टा पीएन। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आईपी का मान आ जाएगा एई वीपी, डेल्टा पीएन का हम मान रखें तो डेल्टा पीएन के अपने पास में पीपी एक्सपोनेंशियल माइनस का ईवीबी अपॉन केटी, एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन केटी माइनस का 1। ठीक है, ये अपने पास में धारा का घटक आ गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, धारा का होल घटक है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा, धारा के अंतःक्षेपण के कारण जो धारा का होल घटक होगा वो अपने पास में इस प्रकार आ जाएगा। इसी प्रकार हम आई एन निकाल सकते हैं पी टाइप के अंदर, जो एन से इलेक्ट्रॉन्स का अंतःक्षेपण होगा, इंजेक्शन होगा, उसका मान हम निकाल सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, आई एन हो जाएगी। ठीक है, यहां तक लिखें। यहां तक हो गया। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकते हैं। ये हमारा धारा का होल घटक था, तो पी टाइप के अंदर आई एन का मान क्या हो जाएगा, ए ई वी एन, जहां पर वी एन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का माध्य वेग,
मीन वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये अपने पास में मीन वेलोसिटी है इनकी होल्स की। तो AeVN ठीक है, और ये जो हमारे पास में कंप्लीट वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं BP, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं BN, ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगा कुल धारा I इक्वल टू IN प्लस IP, तो I इक्वल टू हो जाएगा BN प्लस BP एक्सपोनेंशियल EV बाय KT माइनस का 1, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि ये वैल्यू आ जाएगी I की, यानी कुल धारा का मान कितना होगा वो अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू हो गया BN प्लस BP एक्सपोनेंशियल EV बाय KT माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल EV बाय KT माइनस 1, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता है, डायोड समीकरण कहलाता है, पीएन संधि डायोड समीकरण, और जहां पर IS जो है वो संतृप्त धारा है, ठीक है। और ये हमारा पीएन डायोड समीकरण कहलाता है I इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल EV बाय KT माइनस 1, ठीक है। यहां तक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीएन डायोड का VI समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास में वैल्यू आई है, अगर हम रिवर्स बायस के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस का कनेक्शन क्या होगा हमारा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है। तो रिवर्स बायस के अंदर जो अपनी यहां तक रिफ्लेक्स है, ठीक है। रिवर्स बायस के अंदर अपने पास में क्या होता है कि जो हमारी अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी और जो हमारी धारा होगी वो क्या होगी, उत्क्रमित धारा होगी, उसे हम उत्क्रमित संतृप्त धारा I इक्वल टू माइनस का IS जो है वो फ्लो होगी, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि जब हम रिवर्स के अंदर करेक्ट करते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, रिवर्स बायसिंग कहलाती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब अपने पॉजिटिव को हम माइनस से और एन टाइप को हम प्लस से कनेक्ट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर अपने पास में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से, यानी एक तरीके से इस विभव रोधिका का मान जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो आवेशवाहकों का क्षय होगा वो अधिक होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि उत्क्रम बायस में विभव रोधिका का मान बढ़ जाता है तथा एक्सपोनेंशियल EV बाय KT का मान अप्रोक्सीमेट 0 होता है अपने पास में। तो I इक्वल टू क्या होगा, माइनस का IS होगा, ठीक है। और IS का मान हम रख देंगे, ठीक है। तो वहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, I इक्वल टू माइनस IS होगा। ये हमारी क्या कहलाएगी, उत्क्रम संतृप्त धारा कहलाती है, ठीक है। इस कंडीशन में I का मान माइनस IS के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा पीएन डायोड के लिए ग्राफ बनता है वो किस प्रकार बनता है कि जो हमारे अग्रदिशिक बायस के अंदर तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगी और रिवर्स के अंदर हमारे पास में बहुत ही कम मान की धारा मिलती है, ठीक है।
इस तरह से अपने पास में ग्राफ मिलता है। पीएन डायोड के लिए तो ये हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड करंट होगी, और ये हमें मिली एम्पियर के अंदर होगी, और ये अपनी जो करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर के अंदर होगी। ये हमारी धारा जो होगी वो माइक्रो एम्पियर के अंदर, ये जो अपनी करंट होगी वो मिली एम्पियर के अंदर होगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जो धारा आएगी और ये हमारी क्या होगी, वोल्टेज की एक्सेस होगी। ठीक है, तो पीएन डायोड के अंदर यहाँ पर हमें फॉरवर्ड वाइस के अंदर अधिक धारा मिलेगी और रिवर्स के अंदर एक बहुत ही कम मात्रा की धारा प्रवाहित होती है। माइक्रो के अंदर इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक आता है और पीएन डायोड का जो वीआई समीकरण होता है वो भी हमने देखा था कि वो हमारा पीएन डायोड का वीआई समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा डायोड है वो क्या होगा, एक दिशीय युक्ति होती है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एक दिशीय युक्ति यानी वो एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित होने देती है। यदि हम उसे रिवर्स में कनेक्ट करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होती, ओनली क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, जो डायोड होगा वो अनओहमीय डिवाइस होता है, V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो अनओहमीय डिवाइस होगी, दूसरी ये यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय युक्ति होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पीएन डायोड जंक्शन।